हेलो नमस्कार बच्चों, आइए आपका स्वागत है एकेडमी के में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप। बात करेंगे आज हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की क्लास 9th के लिए। आज हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे सुपर इम्पोज ईच अदर, कि अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेती है, मतलब कवर कर लेती है एंटायरली, तो इन दो ट्रायंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मान के चलें ये दो ट्रायंगल है, कोई भी नाम ले लीजिए, ए बी सी एंड पी क्यू आर, जिसमें ये 3 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का है। इनकी भी साइड ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का है। तो वी विल से, क्या कहेंगे हम? ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR by which criterion? By SSS, side 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 congruency criteria। क्योंकि इसमें एक ट्रायंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के बराबर हैं। सो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय विच क्राइटेरियन? SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। दूसरा हम देखते हैं बच्चे, मान लेते एक ट्रायंगल हमारा TOP टॉप है और दूसरा हम पे GUN गन है। तो अगर इस ट्रायंगल में ऐसा हो कि OT इक्वल्स GU, TP इक्वल्स GN एंड दिस एंगल T इक्वल्स दिस एंगल G, तो भी ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और विल से ट्रायंगल TOP टॉप is equal and congruent to triangle GUN gun। by which criteria? This time by SAS congruency criteria, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए बच्चों, दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल। और आगे देखते हैं हम इसमें, MAN मैन, CUP कप, कि ऐसा हो कि इसका एंगल A इसके U के बराबर हो, इसका साइड AN इसके साइड UP के बराबर हो और इसका एंगल N हमारे एंगल P के बराबर हो, तो हम कहेंगे ट्रायंगल मैन MAN is equal and congruent to triangle CUP cup। This time by which criterion? By ASA, दो एंगल और उनके बीच का साइड। तो क्राइटेरिया होगा बाय ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो बच्चों अभी हमने देखा एक SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, दूसरा देखा हमने SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, थर्ड हमने देखा ASA कि दो एंगल और उसके बीच का साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के बराबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया।
बच्चों हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे साथ बने रहें। हम आज इस चैप्टर से पहले तो जो भी कन्वर्जेंसी क्राइटेरियन है उसको देख लेते हैं एक एक करके, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को लेंगे। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पॉसिबल हो तो शेयर करें। लिमिटेड रिसोर्सेज में हम अपने आप से आपके लिए बहुत ही बेहतर करने का ट्राई करते हैं। फिर भी अगर लगता है कि इसमें कोई सुधार हो सकता है तो आप हमें फीडबैक देना ना भूलें। हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें फीडबैक दें। चौथा हम ले सकते हैं बच्चों इसमें RHS कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्ड हैं तो एक तो दोनों का राइट एंगल हो गया, साथ में हाइपोटेनस आपस में इक्वल है और कोई भी एक साइड से ये साइड इसके बराबर है, तो इस क्राइटेरिया को कहेंगे हम RHS कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ये कैसे हुआ बच्चे? ट्राइंगल ABC इज इक्वल एंड कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय विच क्राइटेरियन? बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, दोनों के हाइपोटेनस इक्वल हैं और कोई भी एक साइड आपस में इक्वल है, तो इस क्राइटेरिया को हम कहेंगे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया। एक और क्राइटेरिया लेते हैं बच्चों जिसमें AAS का कंसेप्ट है। कि मान के चलें ये हमारा ट्राइंगल PQR है और ये हमारा S है YES, कि ये एंगल Q एंगल E के बराबर है, एंगल R एंगल S के बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल PQR is equal and congruent to triangle YES by which criteria? AAS angle side congruency criteria, AAS कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया। इस तरह से बच्चों हमने देखा 5 कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया है। पहला जो हमने सबसे पहला लिया हुआ था वो है SSS कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया, दूसरा हमने आपको दिखाया SAS कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया, फिर हमने दिखाया ASA क्राइटेरिया, फिर हमने दिखाया आपको RHS कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया और फाइनली हमने आपको दिखाया RHS कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया। RHS कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया के बाद AAS कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया, जिसमें दो एंगल और साइड एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल और साइड के बराबर हो, तो इसे हम कहते हैं AAS कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया। सो कुल 5 कन्वर्जेंसी क्राइटेरिया को हमने डिस्कस करा बच्चों। अब रूल कहता है कि अगर दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है, इफ टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, और उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CPCT। इफ टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, उसको हम लिख देते हैं बाय CPCT। द फुल फॉर्म ऑफ CPCT इज corresponding parts of congruent triangle, corresponding part of congruent triangles, congruent triangles, कि अगर दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, उसको हम लिखते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जैसे मान लीजिए कि ये दो ट्राइंगल है, क्या क्या नाम दें? एक का नाम देते हैं PEN पैन और दूसरे का नाम हम रख लेते हैं CUP कप। तो अगर जो इसका PE इसके CU के बराबर है
एंगल यू के बराबर है और ई एन यूपी के बराबर है, तो क्या होगा ये ट्राइंगल पी ई एन इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी यू पी बाय विच क्राइटेरिया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्योंकि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के रेस्पेक्टिवली दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर है, तो हम इसे कहेंगे SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। साथ में हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल C, कैसे, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT। और क्या लिख सकते हैं बच्चे हम, इसका एंगल N इसके एंगल P के बराबर होगा, ये एंगल N एंगल P के बराबर होगा, ये भी कैसे होगा बच्चों, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और थर्ड एविडेंस हम यहाँ से ये ले सकते हैं कि साइड PN इज इक्वल्स टू साइड CP, ये जो साइड PN है ये साइड CP के बराबर होगी, कैसे होगी ये भी, बाय CPCT। मतलब है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, इसको हम लिखते हैं CPCT, द फुल फॉर्म इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बच्चों इस तरह से हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में 5 क्राइटेरिया को देखा। SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जब एक ट्राइंगल के 3 साइड दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग 3 साइड के बराबर हो। फिर SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जिसमें 2 साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल के 2 साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर हो, तो उसे SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कहेंगे। उसके बाद हमने ASA लिया, जिसमें 2 एंगल, जैसे मान लीजिए ये एंगल और उसके बीच का एक साइड दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग 2 एंगल और बीच वाले साइड के बराबर हो, तो उसे हम ASA कहेंगे। फिर RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, और AAS 2 एंगल और कोई एक साइड दूसरे ट्राइंगल के रेस्पेक्टिव 2 एंगल और कोई एक साइड के बराबर हो, तो हम उसे AAS क्राइटेरिया कहेंगे, AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और फिर अगर 2 ट्राइंगल हमारे को कॉन्ग्रुएंट मिल जाता है तो उसके रेस्ट करस्पॉन्ड पार्ट इक्वल होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CPCT, जिसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बच्चे ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल चैप्टर 7 से क्लास 9 के लिए। बच्चों आज के सेशन में इतना ही, हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए सेशन में कुछ नए वीडियोज़ के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। आप जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, अपने माता पिता का आदर करें और गुरुजनों का सम्मान करें। हम लेना चाहेंगे आपके साथ इसी नोट के साथ विदा। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।